Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss about the capacitance, that is capacitors in series combination. आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस टाइम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाता है तो उनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मान लिया जाए मेरे पास ये इस तरीके से कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये कैपेसिटर्स कुछ ये रहे, 3 मैंने कैपेसिटर्स जॉइन करे हैं इस तरीके से, और ये बैटरी कनेक्ट कर दी है इस तरीके से। इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है एंड दिस इज C3। तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये एक बैटरी जो है इसके एंड पॉइंट्स पर मैंने ये बैटरी को कनेक्ट किया है। अब चार्ज जो फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा चार्ज की जो वैल्यू होगी वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट पोटेंशियल की वैल्यू इसके अक्रॉस और C3 के अक्रॉस डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस V1 V2 एंड दिस इज V3। सो सबसे पहले में दो मेन पॉइंट्स मुझे नजर आते हैं। वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज डिफरेंट, सॉरी चार्ज इज सेम। चार्ज कैसा है? चार्ज इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल इज डिफरेंट। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंट है तो इसका मतलब जो नेट वोल्टेज है मेरे पास, नेट पोटेंशियल है V, वो सम है। तो देयरफॉर जो V है वो सम किसका है? V1 प्लस V2 प्लस V3 का। ठीक है। अब आपको मैं करा चुका हूं कि जो Q है वो CV की बराबर होता है, तो यहां से जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी Q बाई C। ओके, अगर ये V नेट टोटल वोल्टेज है जो सम ऑफ V1 V2 V3 का सम है, तो इस तरीके से V नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है, तो Q बाय C नेट के टर्म्स में लिख सकता हूँ। इसके बाद V1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ Q बाय C1, इसके बाद Q बाय C2 एंड देन Q बाय C3। अब जो चीज कांस्टेंट है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। कांस्टेंट कौन था? चार्ज। तो Q बाय C नेट इज इक्वल टू Q, कॉमन निकाल लिया है मैंने Q, तो 1 बाय C1 1 बाय C2 एंड देन दिस इज 1 बाय C3। अब इस चार्ज से इस चार्ज को कैंसिल कर देंगे, देन वी हैव 1 बाय C नेट विच इज इक्वल टू 1 बाय C1 1 बाय C2 एंड देन 1 बाय C3। तो ये जो कॉम्बिनेशन निकला है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू कैपेसिटेंस किस तरीके से निकाली जाए। तो टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लिया जाए मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको मैंने इस तरीके से पैरेलली जोड़ रखा है, कनेक्ट किया है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। कैपेसिटेंस इसका C3, इसका C2 एंड दिस इज योर C1। इसके बाद नेक्स्ट है एक वोल्टेज जो है जो मैंने इस तरीके से कनेक्ट करी है, पावर सप्लाई, दैट इज V। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो C1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, सॉरी V है, C2 के अक्रॉस भी V है एंड C3 के अक्रॉस भी V रहेगी। तो क्या चीज डिफरेंट होगी? तो चार्ज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। C1 के अक्रॉस Q1 माना जाएगा, C2 के अक्रॉस Q2 माना जाएगा एंड C3 के अक्रॉस Q3 माना जाएगा। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से दो पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या? कि चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। तो जो चीज डिफरेंट होती है वो लिखते हैं। तो टोटल चार्ज जो होगा Q नेट वो सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की बराबर होगा। अब आपको पता है कि जो Q है वो C इंटू V की बराबर है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद Q नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं Q नेट को लिख सकता हूँ, दैट इज C नेट इंटू V। वी कैन राइट C नेट इंटू V विच इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ओके, अगर ये वाली बात क्लियर होती है तो यहाँ पर देखिए C नेट इंटू V
विच इज इक्वल टू, मैंने V कॉमन निकाल लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, इस वोल्टेज से ये वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगी। देन वी हैव C नेट विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया। आई होप ये क्लियर होता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब मेरे पास मान लिया जाए कि स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज जो है इस तरीके से इसके सेंटर पर है। लेट आर बी द रेडियस। ओके, एज यू नो दैट द चार्ज फ्लोज रेडियली आउटवर्ड्स। चार्ज का जो फ्लो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, तो मतलब हर एक इसके पूरे सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की अमाउंट होगी तो वो इक्वल होगी एज अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल को मेजर करना चाहता हूं तो अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस V किसकी बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके, अब यहाँ पर जो Q लिया है मैंने वो स्मॉल q से रिप्रेजेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल Q की जगह यहाँ पर स्मॉल q को रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो अगर पोटेंशियल की अमाउंट हर एक पॉइंट पर ऑन द स्फेरिकल शेल दैट इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R के बराबर है, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो बेटा C होता है विच इज इक्वल टू Q बाय V के बराबर। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, तो बेटा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, देन C की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की बराबर आएगा। यहाँ से जो है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की बराबर है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस की बराबर है। अब यहाँ से मुझे एक और बात पता चलती है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बताया जा रहा है, वो 9 × 10⁹ के बराबर होता है एज यू नो। तो बेटा यहाँ पर अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूज हुई है, ठीक है ना, यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ के बराबर। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।